नमस्कार दोस्तों, पहले तो लखनऊ के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा शतक और फिर उसके बाद शिवम दुबे का आया तूफान और अंत में एमएस धोनी ने अपने अंदाज में पारी को समाप्त किया। लेकिन फिर उसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने जड़ा तूफानी अंदाज में शतक और अंत में आखिरी ओवर में इस मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का 39वां मुकाबला सीएसके और लखनऊ की टीम के बीच खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ने पारी की शुरुआत की। लेकिन चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आते ही 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 4 रन के स्कोर पर चेन्नई की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ निभाने डेरिल मिचेल आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। एक छोर पर गायकवाड़ काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर डेरिल मिचेल काफी धीमा खेल रहे थे। लेकिन तभी 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर यश ठाकुर की गेंद पर डेरिल मिचेल आउट होते हैं और 49 रन के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद गायकवाड़ का साथ निभाने रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन जडेजा भी इस मुकाबले में एक छोर पर काफी धीमा खेल रहे थे। दूसरे छोर पर गायकवाड़ काफी तेजी से रन बना रहे थे और पूरा प्रेशर चेन्नई की टीम से हटा रहे थे। लेकिन तभी जडेजा भी 19 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 101 रन के स्कोर पर चेन्नई की टीम को तीसरा झटका लगता है। ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर पर शतक बनाकर अच्छा खेल रहे थे। फिर उनका साथ निभाने शिवम दुबे आते हैं और दुबे आते ही स्टार्टिंग से ही छक्के चौके लगाने शुरू करते हैं और दुबे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके अलावा दूसरे छोर पर गायकवाड़ भी काफी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे थे और आखिरी के ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी छक्कों की बरसात कर दी और फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और शतक के बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और 60 गेंदों पर 108 रनों की नाबाद पारी खेली और अंत में शिवम दुबे ने भी 27 गेंदों पर 66 रन बनाए, लेकिन वो रन आउट हो गए और अंत में एक गेंद एमएस धोनी ने खेली जिसमें उन्होंने शानदार चौका लगाया और चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 210 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाई और वहीं लखनऊ के 3 गेंदबाजों को एक विकेट मिला और जवाब में 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि लखनऊ की टीम की तरफ से क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्विंटन डी कॉक आते ही पहले ओवर में 0 रन के स्कोर पर दीपक चहर का शिकार हो जाते हैं और चेन्नई की टीम 0 रन के स्कोर पर ही लखनऊ का पहला विकेट चटकाने में सफल रहती है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने मार्कस स्टोइनिस आते हैं, लेकिन एक छोर पर केएल राहुल काफी धीमा खेल रहे थे, लेकिन स्टोइनिस दबाव कम कर रहे थे। लेकिन तभी केएल राहुल भी 14 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 33 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद स्टोइनिस का साथ निभाने देवदत्त पडिक्कल आते हैं। स्टोइनिस तो एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी करके धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर पडिक्कल काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे थे और एक भी चौका नहीं लगा रहे थे और 19 गेंदों पर उन्होंने केवल 13 रन बनाए, लेकिन वो भी आउट हो गए और 88 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को तीसरा झटका लगता है। अब 9 ओवर का गेम यहां से बचा था और 100 से ज्यादा रनों की लखनऊ की टीम को जरूरत थी और लगभग मुकाबला लखनऊ की टीम के हाथ से जा चुका था। लेकिन एक छोर पर स्टोइनिस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका साथ निभाने निकलस पूरन आते हैं। निकलस पूरन और स्टोइनिस के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद एक छोर पर स्टोइनिस अपने शतक के करीब पहुंचते हैं और दूसरे छोर पर निकलस पूरन भी 15 गेंदों पर 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाता है और 158 रन के स्कोर पर निकलस पूरन के रूप में लखनऊ को चौथा झटका लगता है। अब यहां से मुकाबला पूरी तरह से चेन्नई की टीम की तरफ जा रहा था, लेकिन अंत में मार्कस स्टोइनिस ने छक्कों और चौकों की बरसात करके इस मुकाबले में शतक जड़ दिया। अब आखिरी 2 ओवर में लखनऊ की टीम को लगभग 32 रनों की जरूरत थी और स्टोइनिस ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज में इस मुकाबले को खत्म किया और 3 गेंद पहले ही लखनऊ की टीम ने मार्कस स्टोइनिस के शतक की बदौलत इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली और 63 गेंदों पर स्टोइनिस ने 124 रनों की नाबाद